देखिए एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 पॉइंट का जो एपी का क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। व्हेन यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, आपका देखो सॉल्यूशन नंबर आपका 10 आप करेंगे, आपका लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म of an AP and small d is the common difference। इतना आप इन एवरी क्वेश्चन, अब तो आप देखो 10वां सवाल आपका आ रहा है इस एक्सरसाइज का, और इससे पहले की भी आपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर दिया शायद। ये कौन सी एक्सरसाइज है? 5.2 है, तो 5.1 की भी कुछ सवाल किए होंगे आपने। So in every question either that is related to 1 marks, 2 marks, 3, ये statement in every आपका question you have to write। अब यहाँ पे देखिएगा कंडीशन या केस, आप जो भी लिखे आपको कंडीशन इस क्लास में इस सवाल में बैठा हुआ है। 17th term ऑफ एन एपी देखो एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब देखो ए प्लस होता है आपका नाम देखो एक्सीड, एक्सीड आपका नाम देखो दोस्तों बाय सॉरी एक्सीड एक्स, तो इधर एक्सीड का मतलब दिस द 10th टर्म आपका प्लस 7 एक्सीड, एक्सीड बाय 7 विद द 10th टर्म। ये देखिए ये मतलब है इसका। इस लाइन को देखो 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 7 इट्स 10 टर्म बाय 7, एक्सीड का मतलब प्लस। ये देखो ये लैंग्वेज आपको समझ आ जानी चाहिए। इसका मतलब A17 इज इक्वल टू A10 और प्लस 7। ये लैंग्वेज को पकड़िए सर आप, दिस इज द लैंग्वेज। 17 टर्म ऑफ एन एपी। अब यहां पे अगर इज लिखता तो बहुत अच्छा होता कि किसी के समझ में आ जाता, नहीं लिखा उन्होंने एक्सीड, एक्सीड का मतलब प्लस बाय 7 विद इट्स 10th टर्म, ये है सर। और यहां तो मैंने ऐसे लिखा है, आपकी किताबों में जब आप देखेंगे तो ये नहीं लिखा होगा, यहां सीधा सीधा तीसरे स्टेप में आए होंगे और उन्होंने A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7 कर दिया होगा। अगर यहां देखिएगा यहां क्या है, इसका मतलब क्या, इसका सेंस क्या देखो, इससे बिल्कुल ही जी A17 माइनस A10 मतलब A7 इज इक्वल टू 7। A7 इज इक्वल टू 7, कहाँ से A7 कहाँ से आ जाएगा सर? 17 में से 10 थोड़ा जाता सर, ये कोई नंबर थोड़ा कि 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7 कर दिया सर। नहीं सर, A17 माइनस A10। हाँ, तो 17 में से आप 7 कैसे कह रहे हैं उसको? तो ये इसलिए ये वाली लैंग्वेज को पकड़ो, आपके क्या होगा, ये सीधा सीधा किताबों में ये क्या, अरे भाई ये आया कहां से, पहले तो ये समझाओ ना। एक्सीड का उल्टा क्या होता है? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एक्सीड? A10 is decreased by A17 is equal to 7 हुआ इसका मतलब। ये चीजें को समझे, इस वाली लैंग्वेज को आप एनीहाउ A17 को व्हाट यू राइट सर? A प्लस 16D। A प्लस 16D, दैट्स इट। ये माइनस को आप ऐसे रखिएगा एंड व्हाट वी विल राइट A10 A प्लस 9D। A प्लस 9D देखिए आपका इक्वल टू 7। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ जनाब, ये देखो A प्लस 16D माइनस A और माइनस 9, माइनस प्लस का ये पॉजिटिव बाइनोमियल है, मोनोमियल 1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस का माइनस है। 16 में से 9 जाएगा तो कितना हुआ सर? 7। तो D इज इक्वल आपका क्या होगा 7/7। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दिस कोएफिशिएंट होता है, देखो D इज इक्वल टू आपका देखो ना कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आपका यहां पे आपको इतना ही करना था। अब मैंने आपको बोला घर जाकर के आप इसमें, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको A17 निकालना हो तो क्या क्या आएगा इसका, A17 क्या आएगा जरा बताइए तो। 17 टर्म
किसी भी एपी को बनाने के लिए क्या होता है? व्हेन यू हैव टू जनरेट द एपी देन आपका व्हाट द रिक्वायर्ड थिंग्स यू हैव। फर्स्ट टर्म चाहिए होती है और एक डी चाहिए। अब देखो डी तो आपके पास है, लेकिन देखो आपका फर्स्ट टर्म आपके पास है ही नहीं, और निकलेगा कहाँ से? सर वो जो a प्लस 16d वाला है, यहाँ क्या करेंगे आप? सर हम a प्लस 16d इज इक्वल्स टू a 17 लिखेंगे, फिर d की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो फिर a प्लस 16 आ जाएगा इज इक्वल्स टू a 17। A17 सर ये देखो फिगर आपके सामने सर, इसी पे डाल देंगे d की वैल्यू, इसमें रख देंगे, ए की निकल जाएगी। माशाल्लाह ए तो कट गया सर। नहीं लिखे। इसमें अब आप बहुत ज्यादा जो दिमाग लगाने वाले हो ना, तो जरा इसमें जरा मैं तभी आपको मालूम है ए एन निकालना, ए एन माइनस 1 निकालना, उसके बाद आप कॉमन डिफरेंस ए एन माइनस 1 माइनस ए एन निकालने की कोशिश करना, इसके बाद आपका इसमें एस एन निकालना, और इसके बाद आपका एस एन और एस एन माइनस 1 निकालना। इसको भी दो फॉर्मूले से निकालना, एक तो आपका एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इनफाइनाइट ए पी के लिए, एंड दूसरा आपका एस एन इज इक्वल टू आपका एन बाई टू ए प्लस ए एन के लिए इसको निकालना। और जब ये इसको निकालना आप दोनों से निकालना, लेकिन उसके बाद एस एन माइनस 1 ये आपने निकालना, और उसके बाद फिर आप ट्राई करना ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1, और तब आप जरा मुझे ए पी जनरेट करके दिखाना, तो मैं वास्तव में कहूँगा कि आप कल आप वास्तव में आप यहाँ पे निकाल के बता दो, तो मैं अभी आपको गिफ्ट देता हूँ। चलिए, इस क्वेश्चन पे बेस हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा जो मेरे वीडियो देख रहा हो या देखेंगे आगे फ्यूचर में, अगर इस क्वेश्चन नंबर 10 पे आपने ये एक भी निकाल दिया ना, तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। इस क्वेश्चन पे बेस कितने माइंडेड, ये हिंदुस्तान के सारे बच्चों को चैलेंज है जो नहीं निकाल सकते।